अब आज के इन स्ट्रक्चर्स जो होमवर्क में दिए थे आप लोगों को, इन स्ट्रक्चर्स हम पहले इन स्ट्रक्चर्स के नाम लिख लेते हैं। 3 3 4 1 7 कार्बन है, 6 7 कार्बन, ताकि अगर किसी का नाम गलत आया है तो वो उसे देख ले और फिर मुझे वो सही बता भी दे कि सर ये इसका सही नाम होगा। मतलब उसकी जो भी गलती हुई है फिर हम गलती पे डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोग सीख लें। देखो IUPAC नेमिंग्स अभी जो मैं करवा रहा हूँ इनका पेपर में आना ज़रा मुश्किल ही है, तो मैं पागलों की तरह इतनी मेहनत आप लोगों से क्यों करवा रहा हूँ, वो मेहनत की वजह ये कि देखो अगर ये वाले IUPAC नेमिंग सीख जाते हो ना जो अभी मैं करवा रहा हूँ, तो आगे वाले IUPAC नेमिंग्स में मैं इतना टाइम और इतनी मेहनत नहीं करूँगा, ये पहले बता रहा हूँ। आगे मैं 2-4 केसेस आप लोगों को करा दूंगा, उसके बाद 10 12 15 20 केसेस आपके सर पे डाल दूंगा कि बेटा ये करके बैठ जाना, क्योंकि मैं करके कोई मुझे चेक कराएगा, मैं उसे चेक करके बता दूंगा कि हाँ भाई सही किया है गलत किया जो भी है। लेकिन ये कि आप लोगों की उस वक्त तक प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होगी कि आप लोगों को मजीद किसी गाइडलाइंस की जरूरत होगी नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग खुद भी कर चुके होगे, इसलिए अभी मेरा तरीका यही है कि मैं चैप्टर 6 में ही बेसिक IUPAC इस तरीके से इतना स्ट्रांगली करवा देता हूँ कि स्टूडेंट्स को आगे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो अभी हम वही कर रहे हैं फिलहाल। ये आपके पास स्ट्रक्चर है तो नंबरिंग इसमें दोनों साइड्स में से कहीं से भी कर लो, बात इक्विवेलेंट रहेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस कंपाउंड का नाम जो है वो आएगा 2,2 3,3 4,4 5,5 और 5,5 6,6। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेका मिथाइल, डेका मिथाइल और 7 कार्बन है। पहले हमने ब्रांचेस के नाम लिखे, सारे ब्रांचेस के नाम हो गए। अब मेन चेन का नाम लिखना है, तो मेन चेन में 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हेप्ट का, और सारे बॉन्ड इसमें सिंगल नजर आ रहे हैं तो ये हो जाएगा हेप्टेन, ठीक है। अब आ जाते हैं इस दूसरे स्ट्रक्चर पे, इसको एक्सपेंड करते हैं। 3 3 6 और 2 8, 1 2 3 1 2 3 4 8। अच्छा 8 ये हो गए। अब इसके ऊपर मिथाइल ब्रांच है, इधर एक मिथाइल है, और इस वाले पे प्रोपाइल ब्रांच नजर आई थी, CH2 CH2 CH3। दोनों प्यारे रख लो, मैं ना बड़ी आपको बेटा माइक बंद करके घर वालों से बात कीजिए तो बेहतर होगा। CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3। ये आ गया स्ट्रक्चर जिसका हमें नाम लिखना है। अच्छा सबसे पहला काम तो ये होगा कि कॉर्नर पर है ये, सबसे पहला काम तो ये होगा कि हमें हाइड्रोजन लगा देते हैं, जो कार्बन के साथ बॉन्ड में कमी नज़र आ रही है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन लगा दें। अब इसके बाद हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो आई थिंक सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बन रही है यूं। कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? सर मैंने तो यूं तो नहीं उसमें बनाई, स्टार्ट से लेके बनाई है सर। स्टार्ट से तो 8 स्टार्ट कार्बन से आ रहे हैं, नीचे तक, स्टेट से नीचे तक। 3 3 6 और ये, हाँ ये वाली पॉसिबिलिटी सबसे अच्छी है, क्योंकि देखो अगर एक इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं चेन की ना। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं इस तरीके से एल शेप में बना लूँ यूं, मतलब यहाँ से यूं आऊं नीचे और फिर यूं जाकर यूं बना लूं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, लेकिन अगर मैं इस तरह की पॉसिबिलिटी को यूज करता हूं ना तो मेरे पास आइसो स्ट्रक्चर आ जाएगा।
और आइजो स्ट्रक्चर ना हम बहालत मजबूरी बनाते हैं, जब हमारे पास कोई चांस नहीं होता ना आइजो को अवॉइड करने का। हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि हम आइजो को अवॉइड कर लें, लेकिन अगर आइजो अवॉइड नहीं कर सकते ना, फिर मजबूरी में आइजो बनाते हैं। अब इसमें अगर हम इस तरीके से चेन बनाएंगे तो आइजो बनेगा और 10 कार्बन होंगे चेन में। लेकिन अगर इस तरीके से, जैसे खदीजा अभी बता रही हैं, अगर इस तरीके से चेन बनाते हैं तो उसमें भी 10 कार्बन ही होंगे और उसमें सर 9 आइजो। आ रहे हैं ऐसे। सर 9 है ऐसे। सर 9 है ऐसे। सर 9। हाँ ऐसे तो 9 आ रहे हैं खदीजा। सर आइजो ब्यूटाइल आएगा ही आएगा इसमें। आइजो बस फिर एक ही कंडीशन रह जाती है कि इसमें आइजो आएगा ही आएगा। अगर इस तरह से भी 10 कार्बन आते तो मैं उसी तरीके से बना देता, लेकिन उस तरीके से 10 आ नहीं रहे, तो मैं इसी तरीके से ही चेन को बना सकता हूँ। तो अब मैं चेन इसी तरीके से बनाता हूँ। अब इसके अलावा जो कुछ बचा है आपके पास वो ब्रांच है। तो एक ब्रांच तो ये नजर आ रही है मुझे। सर इसमें आपने वैसी वाली क्यों नहीं बनाई, सादी वाली? कौन सी वाली? जैसे ये मतलब एल शेप में बनाते हैं। नहीं तो एल शेप में इसमें ज्यादा कार्बन नहीं होंगे ना, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी होती है। इस तरीके से बनाता तो 9 कार्बन होते, इस तरीके से बना रहा हूँ तो 10 कार्बन आ गए। सर आपने आखिर में CH2 क्यों लिखा, CH3 क्यों? आखिर में CH2 कहाँ लिखा है मैंने? CH के बराबर में जो आपने ये CH2 लिखा है, इसमें तो सर की बॉन्ड बन रहा था, H के साथ 3 लगना चाहिए था ना। ये बेटा ये CH3 ही लिखा है, वो 2 लग रहा है लेकिन ये 3 है। अच्छा अब ये जो पूरी ब्रांच है ये भी हमारे पास एक ब्रांच है, इसको भी मैं सर्कल कर लेता हूँ। ये पूरी एक ब्रांच है, ठीक है, और ये भी पूरी एक ही ब्रांच है मेरे पास, इसको भी मैं सर्कल कर लेता हूँ। अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखने में सबसे पहले हमें ब्रांचेस के नाम लिखने होते हैं। पहले तो इसमें ब्रांचेस देख लोगे, ब्रांचेस कौन सी हैं। भाई एक ब्रांच मुझे ये नजर आ रही है मिथाइल की, एक ब्रांच मुझे नजर आ रही है इथाइल की, और एक ब्रांच मुझे नजर आ रही है प्रोपाइल की क्योंकि 3 कार्बन है, और एक ब्रांच मुझे नजर आ रही है ब्यूटाइल की क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। देखो ये जो मैंने अल्काइल ग्रुप्स लिखवाए थे ना तुम लोगों को, वो अल्काइल ग्रुप्स ऐसे ही मुंह देखने के लिए नहीं लिखवाए थे, वो ब्रांचेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखवाए थे। ये रे देखो 4 कार्बन का मतलब क्या होगा, ब्यूटाइल होगा, 3 कार्बन का मतलब प्रोपाइल होगा, 2 कार्बन का मतलब इथाइल होगा, 1 कार्बन का मतलब मिथाइल, 5 अगर ब्रांच 5 की आ जाती तो पेंटाइल होता। यहां देख लो, जब मैं इसका नाम लिख रहा हूं तो अब ये ब्यूटाइल है, ये प्रोपाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। अच्छा ये ब्यूटाइल ना इज्जतदार ब्यूटाइल नहीं है, ये जलीलो वाला ब्यूटाइल है, ठीक है ना, क्योंकि ब्यूटाइल है। इज्जतदार ब्यूटाइल तो हम ये जानते हैं भाई CH2 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 और CH3, ये होता है इज्जतदार ब्यूटाइल, लेकिन ये तो जलील है। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरीके का मामला है कि भाई कार्बन एक बीच में फंस गया है, उसको 3 तरफ से 3 कार्बन ने घेरा हुआ है और ये तीनों हाइड्रोजन्स के साथ हैं, और ये वाला जो कार्बन है ये अपने साथ चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इज्जतदार ब्यूटाइल नहीं है, तो जलील ब्यूटाइल है। इसी तरीके से ये प्रोपाइल, जो इज्जतदार प्रोपाइल हम जानते हैं वो तो भैया ये होता है CH2 CH2 CH3। अब ये इज्जतदार प्रोपाइल भी नहीं है, जलील प्रोपाइल है। इसमें क्या है कि एक कार्बन दो तरफ से हाइड्रो कार्बन में फंसा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये इज्जतदार प्रोपाइल या ब्यूटाइल नहीं है, ठीक है ना भाई। तो इसके लिए हम इज्जतदार, क्योंकि ये इज्जतदार ब्यूटाइल प्रोपाइल नहीं है, तो इसलिए हम मेंशन करेंगे कि ये जलील ब्यूटाइल और प्रोपाइल है। अच्छा अब जलील कैसे करते हैं, मतलब मेंशन कैसे करते हैं? मेंशन इसको ऐसे करते हैं कि इसके साथ आइजो का लफ्ज लगाते हैं। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होगा। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्यूटाइल बी से शुरू होता है, मिथाइल एम से, इथाइल ई से, तो पहले इसमें ब्यूटाइल का आएगा जिक्र। पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं यार, नंबरिंग का मसला है। इसमें नंबरिंग कहाँ से करूं, लेफ्ट से करूं कि राइट से करूं, जल्दी बताओ। राइट से सर। क्यों लेफ्ट से क्यों नहीं कर रहा? यहाँ से भी तो चौथे पर ही सर, कार्बन, स्मॉल चेन राइट की तरफ है। वेरी गुड, स्मॉल ब्रांच सर राइट की तरफ है। हमें स्मॉल और लार्ज ब्रांच को भी देखना पड़ता है, हमें स्मॉल और लार्ज ब्रांच भी देखना पड़ता है। एक मिनट जी, तो हम इसकी नंबरिंग की बात कर रहे थे।
हमने कहा भाई कि सर देखें दोनों तरफ से ब्रांच आ रही है 4th कार्बन पे, इधर से भी करूंगा तो 1 2 3 4 पर ब्रांच मिल जाएगी, इधर से भी करूंगा तो 1 2 3 4 पर ब्रांच मिल जाएगी। लेकिन मसला क्या है कि अगर मैं इधर से ब्रांच नंबरिंग करता हूं, दोनों तरफ से ब्रांच तो 4 पर मिल रही है, लेकिन अगर राइट से करूंगा तो छोटी ब्रांच 4 पे मिलेगी और लेफ्ट से करूंगा तो बड़ी ब्रांच 4 पे मिलेगी। अगर ऐसा सिस्टम होता है तो हम नंबरिंग छोटी ब्रांच की तरफ से करते हैं। ये पॉइंट मेरे ख्याल से मैं तुम लोग को समझा चुका हूँ, क्योंकि मुझे जवाब मिला भी था, मैंने शायद पिछले ही दिनों में शायद समझा दिया हो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है if difference occurs on same position then numbering of chain would be preferable along the side of small branch। ये डिफरेंट नहीं था, डिफरेंस है ये, ठीक है ना। अगर नंबरिंग जो है वो सेम हो रही हो तो हम उस साइड से नंबरिंग करते हैं जहां पर छोटी ब्रांच करीब हो। यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नाम देना है तो नाम देने के लिए हमें सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रांचेस का नाम लिखेंगे। तो ब्यूटाइल आएगा सबसे पहले, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 में आइजो ब्यूटाइल, 7 का आइजो ब्यूटाइल, ठीक है। बी के बाद इथाइल का जिक्र करना होगा क्योंकि बी के बाद ई आता है ना। तो 5 पर 2 इथाइल है और 6 पर 1 इथाइल है, ये हो जाएगा 5,5,6 ट्राई इथाइल, 3 इथाइल है। अब फिर मिथाइल का जिक्र करेंगे, 6 पे मिथाइल है, लिख लेते हैं डैश 6 डैश मिथाइल। अब जिक्र करेंगे पी प्रोपाइल का। अच्छा, प्रोपाइल ये इज्जतदार नहीं है, जलील प्रोपाइल है तो जलील ही लिखेंगे इसको, आइजो प्रोपाइल, ठीक है। अब चेन, सारी ब्रांचेस के नाम हो गए तो अब चेन पर आ जाओ। चेन में कितने कार्बन है भाई, 10 कार्बन है, तो 10 के लिए आता है लफ्ज डिसाइल, डेकाइल, डेक, ठीक है। और सारे बॉन्ड डेकेन। सिंगल हैं तो आखिर में एन आएगा, ठीक है भाई। समझ में आया नाम किस तरीके से लिखा जाएगा इसका? यस सर। यस। चलें जी, अब ये बाकी तो भी देख लेते हैं। तो बाकी दो के पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लूं। चलिए जी, तो ये एक स्ट्रक्चर था जिसको मैंने पहले इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके इसका चेन और ब्रांचेस आइडेंटिफाई की और फिर इसका ये नाम आएगा। अब हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है, इसको भी मैं लिख चुका हूँ। अब सबसे पहले मुझे तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है और इसमें मुझे लॉन्गेस्ट चेन 9 कार्बन की नजर आ रही है इस तरीके से। आप लोग बताइए क्या लगता है? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। सर जी बेटा। सर टी शेप में बनती है? टी शेप यूं? जी यस सर, मतलब टी नहीं, शेप। ऐसे नहीं बनेगी। बताइए सर। वजह ये है कि इस पे पेन डबल हो गया ना, मतलब आप पहले यूं जाओगे फिर आपको वापस आना पड़ेगा नीचे लाइन डालने के लिए। पेन डबल नहीं होना चाहिए, हर वो शेप बन जाएगी जिसमें आपका पेन जो है ना वो डबल ना होता हो। इसको ऐसे भी याद डबल कर- कहाँ होगा सर, ये आप सीधी ले जाएं। अब सर ये सीधे नीचे हाथ ले पे जाएं। ले जाए, वहां से घुमा के वापस ला के पेन डबल वापस कहाँ आया है है ना, ये पीछे आने के लिए वापस नहीं आओगे। मैं आपको सेंड सर कर बॉक्स दूंगा। बनाना है, लाइन तो नहीं बनानी ना सर। बेटा लेकिन जब तुम्हें शेप का अंदाजा करना है तो तुम इसको ऐसे ड्रॉ करके करो ना। तुम्हें तो बॉक्स बनाना है, वो तो मैं समझ रहा हूँ। तुम मतलब ये कह रहे हो ना सर आप ऐसे करके बॉक्स बना लें, भाई आप ऐसे करके बॉक्स बना लें, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? 3 यस कॉर्नर सर, नहीं आ गए इसके अंदर? जी सही है सर। 2 कॉर्नर होते हैं ना, राइट या लेफ्ट, तो हम नंबरिंग आसानी कर लेते हैं। तो ब्रांच नंबरिंग कर मतलब ब्रांच बनाते हुए ये देखते हैं। इसको आसान तरीका जो होता है ना इसको जज करने का, वो ये होता है कि आप अपने पेन को कॉपी पे रखो, रख लिया, उसके बाद जो भी शेप आपके जहन में ना उसको ड्रॉ करना शुरू करो। अब अगर कोई टी बना रहा है तो टी ऐसे जाएगा और फिर वापस आएगा बीच में से डंडी लाने के लिए, या फिर यू जाकर नीचे आ जाएगा फिर वापस आएगा टी की डंडी को एक्सपेंड करने के लिए। तो पेन को कॉपी पे से नहीं उठाओ और देख लो वो डबल ट्रेस हो जाएगा। बाकी जितनी शेप्स मैंने बताई हैं इनमें से किसी शेप के अंदर भी पेन किसी भी लाइन पर डबल नहीं हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो मुझे बता देना। ये चीज ओके सर। जितना आसान कर सकते हो अपने लिए उतना आसान कर लो भाई, जैसे जिसको जैसे समझ में आ रहा है वो उसको वैसे करे।
ये आ गई हमारे पास ब्रांच, देन ये हमारे पास ब्रांचेस हैं, इनको हाईलाइट कर दिया। नंबरिंग कहाँ से करूं भाई, राइट से कि लेफ्ट से? राइट से। राइट सर। इसमें कहीं से भी कर लो, ध्यान दो। सर लेकिन एक चीज है, सर अगर लेकिन सर अगर हम लेफ्ट से अगर करना शुरू करें तो हमें 3 पे 2 ब्रांचेस मिल रही हैं, एक इथाइल मिल रहा है हमें और एक मिथाइल मिल रहा है। यस सर, एक और बड़ी अगर एक हम छोटी। राइट से करें तो हमें दोनों मिथाइल मिलेंगे। देखो इसमें हम ये करते हैं, पहली बात क्या है, जहां से ब्रांच करी वो नंबरिंग वहां से कर दो। अगर दोनों तरफ से ब्रांचेस की पोजीशन सेम आ रही है तो ये देखो कि ब्रांच छोटी कौन सी है, वहां से नंबरिंग करो। अगर दोनों तरफ ब्रांच भी एक जैसी आ रही है तो फिर ये देखो कि दोनों तरफ में ज्यादा ब्रांचेस कहाँ मिल जाएंगी तुम्हें। अगर तुम सर यहाँ अगर से दोनों तरफ सेम है, सेम, अगर दोनों तरफ सेम हो फिर कहीं से भी कर दो। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 1 2 3 पर आऊंगा तो 3 पे मुझे 2 ब्रांचेस मिलेंगी और 4 पर भी एक मिलेगी। इधर से आऊंगा तो 1 2 3। ये मुस्तफा को बोल देना अब ये क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसको रिमूव कर दिया है और ये मेरे पास से अब रिमूव हो गया है, तो ये मेरी क्लास को अटेंड नहीं कर सकता कम से कम अगले 24 घंटे तक। तो अगर इसकी आज की अगली वाली जो क्लास मिस होगी ये रिकॉर्डिंग देख ले। अच्छा भाई, अब नंबरिंग कर दी है तो फिर अब ब्रांचेस के नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इथाइल ब्रांच है 3 पर, 3। तो ये हो जाएगा बेटा 3 इथाइल। और फिर मिथाइल पर है 3 5 6 7 और 7 पर 2 है मिलकर, ये हो जाएगा डैश 3 पेंटा मिथाइल 5 6 7 7 पेंटा मिथाइल। वेरी गुड, पेंटा मिथाइल। 4 प्रोपाइल और फिर 4 पे प्रोपाइल है, नॉन एन। नॉन एन। 9 कार्बन है तो नॉन, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो नॉन। एन तो नॉन एन। वेरी गुड। तो अभी फिलहाल हमारे पास अब मीटिंग में चूंकि टाइम कम है तो मैं कुछ रैंडम स्ट्रक्चर्स, ये वाले 2 मैं भी नहीं करा रहा, ये मैं अगली क्लास में सॉल्व कर दूंगा। अलबत्ता ये कि मैं कुछ और मजीद स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ आपको जो अगली क्लास से पहले पहले आपको करके रखना है। कर सकते हैं अगली क्लास से पहले आप लोग या नहीं? यस सर, कर लेंगे सर कर लेंगे। सर जी सर। हमारी बायो की है। सर। आज की क्लास चलो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आज तो नहीं होगा सर, कल कर लेंगे। चलो ठीक है, 7:45 पे जो क्लास होगी ना उसमें मैं ये 2 भी कराऊंगा, फिर कुछ अगले होमवर्क दूंगा। सही है? ओके सर। चलो, ओके सर। बाकी बात इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है भाई, तो ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हमारे होमवर्क के रह गए हैं इनको हम पहले कर लेते हैं। मैं इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेता हूँ। नो सर। अच्छा बेटा, तो इस स्ट्रक्चर को हमने एक्सपेंड करके आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो बेटा एक्सपेंड होकर आ गया है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो मेरे ख्याल से इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरीके से एल शेप में बन रही है शायद, या फिर सर यू शेप बनेगा। 3 3 सर यू शेप बनेगा। 10। सर हाँ, यू में यू बन रहा है, 10 आ सही। जाएंगे। वेरी गुड, सही है। 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और इस तरीके से बनेगा। अच्छा, अब क्या करना है, अब जो बचा कुचा है उसको पहले आप ब्रांचेस आइडेंटिफाई कर लो। ये है, ये है, ये है, ये है, और ये है ब्रांच, ये है ब्रांच, ये है ब्रांच। हमारे पास पहले ब्रांचेस आ गई। अच्छा, ब्रांचेस आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है भाई, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से की जाए, राइट से कि लेफ्ट से? राइट से। राइट सर से राइट सर। से। राइट से करेंगे। वेरी गुड, राइट से, राइट से। वेरी गुड बेटा, राइट से करेंगे क्योंकि इसमें ब्रांच करीब मिलेगी। 1 2 3 पे आ जाएगी। यहाँ से करूंगा तो 1 2 3 4 पर आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब इसके बाद नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए इसमें सिर्फ इथाइल और मिथाइल ब्रांचेस ही हैं, प्रोपाइल नहीं है ना। अच्छा जी, अब बेटा नाम देख लेते हैं। 6 6
6,6 और 7 7 ट्राइथाइल। ट्राइथाइल 3 4 5 7 टेट्रामिथाइल। 3 4 5 7 मैं नाम टेट्रामिथाइल। नीचे कर लेता हूँ वरना उसके नाम में प्रॉब्लम होगी। 3 4 5 7 डैश टेट्रामीथाइल डेकेन। एंड डेकेन। डेकेन। वेरी गुड। अच्छा, ये जो इसके अंदर पंक्चुएशंस यूज होती है ना, कॉमा और डैश, ये बड़ा एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि पंक्चुएशन की गलती भी जो है ना आपको आपके स्ट्रक्चर को गलत बना सकती है, आपके नाम को गलत बना सकती है। दूसरा, कोई कैपिटल लेटर यूज नहीं होता इसमें, ठीक है ना। नाम में वो अक्सर हमारी आदत होती है कि नाम के आगे हम पहला लेटर कैपिटल लिख देते हैं, तो इसमें ऐसा मत कीजिएगा कुछ भी कि कैपिटल आप लिख रहे हो, तो वो गलती में शुमार हो जाएगा। सही भाई। तो अब हम जरा अपना नाम के बाद जो है वो हम ये जो हमारा दूसरा आखिरी स्ट्रक्चर है इसको जरा देख लेते हैं, इसकी एक्सपेंशन वगैरह। स्ट्रक्चर हमने एक्सपेंड कर लिया बेटा। अब हम इसमें हाइड्रोजन पहले सेटिस्फाई करते हैं, फिर इसमें चेन और ब्रांच की फॉर्मेशन पर जाएंगे। तो इसमें लॉन्गेस्ट ब्रांच क्या नजर आ रही है आप लोगों को? तो यू शेप बनेगी। नो सर, नहीं यू सर, नहीं बनेगी नहीं बन रही सर। सेकंड में टॉप से सर शुरू होगी एल और शेप सेकंड लास्ट में ही जो नीचे चली जाएगी। जाती है वो वाली बनेगी। मेरे ख्याल से इसमें जो चेन का शेप मुझे समझ में आ रहा है वो ये है। यस सर, यही Yes, बनेगा। sir. ये भी बन सर, सकता है। यही है ना। यस सर। 10 कार्बन मैक्सिमम हो जाएंगे और ये हमारे पास चेन आ जाएगी। अब इसके अलावा जो कुछ बचा है बेटा वो ब्रांच है। अच्छा जी, तो नंबरिंग कहाँ से करूं भाई, राइट से कि लेफ्ट से? लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट से सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा भाई, इसमें तो मुझे सारी ब्रांचेस नजर आ रही हैं भैया। तो अब नाम जो है वो मेरे ख्याल से देखो, इथाइल 5 पर है, 7 पर है सर और 4 4 5 पर है। 7 ट्राइथाइल। 4 5 7 7 राइट है। ट्राइथाइल। ट्राइथाइल 3 3 6 7 टेट्रामिथाइल। 3 3 6 3 7 3 7 6 7 टेट्रामिथाइल। 6 7 टेट्रामिथाइल। 4 5 डाइप्रोपाइल। वेरी गुड। 4 4 5 डाइप्रोपाइल अच्छा। डीकेन। डेकेन। डाइप्रोपाइल 4 एंड 5 डेकेन। डाइप्रोपाइल डेकीन। वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि सीख गए हो तुम लोग काफी अच्छे से, ये तो बहुत अच्छी बात है। यस सर। खिजर, आवाज आ रही है? यस सर। खिजर, जी सर बोलिए। क्या करना है आप लोगों ने? अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आप लोगों के, इसको अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आप लोग होमवर्क में कर सकें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब जल्दी से, ये 2 स्ट्रक्चर्स और फिर नीचे वाले भी 2 शो करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, HW। ले लिया सर। ठीक है। इसके बाद अब इनका भी ले लीजिए ताकि आपके पास 6 स्ट्रक्चर्स आ जाएं पूरे। डन सर। ठीक है। अच्छा, अब करना एक तो ये है आप लोगों ने कि इन स्क्रीनशॉट्स को जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उस पर भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि अगर किसी की क्लास मिस हुई है तो उसके पास भी काम आ जाए कि उसको काम क्या करना है। और दूसरा, कल की क्लास से पहले पहले ये 6 के 6 स्ट्रक्चर्स कर लीजिएगा। और मुझे देखने में ये लग रहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की है उनको थोड़ा बहुत मामला समझ में आया है कि उनको कैसे करना है, क्या करना है। तो जिन्होंने ये कर लिया है वो अब मैं एक स्टेप आगे चलूंगा। अभी तक मैंने सारे अल्केन केसेस कराए। कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में अल्कीन शुरू कराऊंगा, अल्कीन कराऊंगा और अल्काइन कराऊंगा। एक क्लास में अल्कीन कराऊंगा, एक क्लास में अल्काइन कराऊंगा, क्योंकि जब आपको ये अल्केन समझ में आ गया है ना,
आपके लिए अल्केन में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, मतलब अब बिल्कुल समझ में आ गई कि किस तरीके से करना है। तो अल्कीन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, एक क्लास में अल्कीन करेंगे, दूसरी क्लास में अल्काइन करेंगे, और परसों इंशाल्लाह इन दोनों के मिक्स केसेस करेंगे, और उसके बाद हम IUPAC वाइंड अप कर देंगे, फिर हम चैप्टर 7 की तरफ चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर्स आपके होमवर्क के हैं, इनको देख लीजिएगा और इनको कल की क्लास से पहले कर लीजिएगा, ताकि अगर प्रॉब्लम आए तो हम उसको देख लें और उसको डिस्कस करके फिर उसको वाइंड अप करें, ठीक है भाई। तो आज ओके सर। के लिए फिलहाल इतना ही, मजीद गुफ्तगू आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज। और